हेलो एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का मैथ्स 1 का लेसन नंबर 3 अंकगणितीय श्रृंखला। इसमें हम एक्सरसाइज 3.1 देखने वाले हैं। जैसे हमें अंकों की पहचान हुई, मतलब अब हम जब छोटे थे तो अंकों की पहचान हमें 1 2 3 4 ऐसे नंबर से हुई है, और ये भी एक अनुक्रम ही है। 1 2 3 4 ये जो संख्या है ये क्रम से लिखे है, ये भी एक अनुक्रमण इकाई है। तो अंकगणितीय श्रृंखला मतलब क्या? तो इन दो पदों में क्रमिक पद मतलब जो आने वाले पदों में अगर सामान्य अंतर है, कॉमन है अंतर, तो उसे अंकगणितीय श्रृंखला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 4 7 10 13 और डॉट डॉट करके दिया है। तो एक इसमें 3 मिलाएंगे तो 4 आता है, 4 में 3 मिलाएंगे तो 7 आता है, 7 में 3 मिलाएंगे तो 10 आता है, 10 में 3 मिलाएंगे तो 13 आता है। आगे का आपको नंबर बोल सकते हैं, 13 में 3 मिलाएंगे तो 16, 16 में 3 मिलाएंगे तो 19। ऐसा आप आगे का पद जो है वो ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक विशिष्ट गुणधर्म है। उन पदों में, क्रमिक पदों में एक विशिष्ट गुणधर्म है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, 6 12 18 24। ये संख्या अगर देखेंगे तो आपको तुरंत पता चलता है कि इसमें 6 मिलाया है, या आप उसको 6 का पहाड़ा है ऐसा भी बोल सकते हैं। मतलब 6 में 6 मिलाएंगे तो 12, 12 में 6 मिलाएंगे तो 18, 18 में 6 मिलाएंगे तो 24, उसके बाद 6 मिलाएंगे तो 30। इस प्रकार आप आगे का पद ज्ञात कर सकते हैं। मतलब आपको ये गुणधर्म, एक निश्चित गुणधर्म उसमें दिखाई देता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है 3 3 3 3, मतलब इसमें 0 मिलाया है। 3 में 0 मिलाएगा तो 3 रहेगा, आगे 0 मिलाएंगे तो 3 ही रहेगा, फिर से 0 मिलाएंगे तो 3, आगे भी वैसे ही चला जाएगा। पांचवा जो सवाल है इसमें -1 -1.5 -2 -2.5, इसमें 0.5 ये जो है आधा नंबर 0.5 जो है वो मिलाया है। जैसे कि -0.5, क्योंकि -1 में -0.5 मिलाते हैं तो दोनों माइनस होने के कारण जोड़ते हैं और फिर -1.5 हो जाता है। -1.5 मतलब 1.5 में -0.5 मिलाते हैं तो 2 हो जाता है माइनस, और उसमें -2 में -0.5 मिलाते हैं तो -2.5 मिलाते हैं। मतलब एक निश्चित संख्या मिलाने पर, पहली संख्या में एक निश्चित संख्या मिलाने पर आगे वाला नंबर आता है, उसमें दूसरे टर्म में निश्चित वही नंबर अगर मिलाते हैं तो तीसरी। इस प्रकार हम आगे के पद भी बता सकते हैं। लेकिन प्रश्न क्रमांक जो चौथा उदाहरण है 4 16 64, यह जो है इसमें 4 से गुना किया है, इसमें जोड़ा या नहीं, घटाया नहीं है। तो 4 को 4 से गुना किया तो 16 आएगा, 16 को 4 से गुना किया तो 64 आएगा, इसको आगे 4 से गुना करेंगे। तो ऐसे गुना के जो गुणधर्म है उसमें उसको भूमितीय श्रृंखला बोलते हैं। लेकिन हमें इस साल 10वीं में खाली अंकगणितीय श्रृंखला है। अंकगणितीय श्रृंखला में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है। और प्रश्न क्रमांक 6 जो है 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, बाद में 4 का घन, ऐसा आप आगे का पद लिख सकते हैं। लेकिन 1 का घन मतलब 1, 2 का घन मतलब 8, 3 का घन मतलब 27। लेकिन ये जो संख्या है आप देख रहे हैं, उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ भी नहीं सकते ताकि आगे का नंबर आए। समझो, इसमें 1 में 7 मिलाएंगे तो 8 आता है, लेकिन 8 में 7 मिला भी नहीं सकते 27 आने के लिए। मतलब एक निश्चित संख्या मतलब मिलाने पर भी ये नहीं, आगे का नंबर नहीं आ रहा है, या गुना करने पर भी नंबर नहीं आ रहा है। जैसे इधर गुना करने पर 4 से गुना करने पर आ रहा था, इसमें वो ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये भूमितीय श्रृंखला भी नहीं है और अंकगणितीय श्रृंखला भी नहीं है। जो छठा एग्जाम्पल है ये ना तो अंकगणितीय श्रृंखला है और ना ही भूमितीय श्रृंखला है। और भूमितीय श्रृंखला में गुना करने से आगे वाला पद आ रहा है। ये भूमितीय श्रृंखला इस साल पोर्शन में नहीं है। आपको खाली अंकगणितीय श्रृंखला इस साल 10वीं में पढ़ना है। और अंकगणितीय श्रृंखला मतलब क्या? क्रमागत आने वाली दो संख्याओं में ये जो अंतर है, अंतर मतलब क्या? 1 में 3 मिलाएंगे तो 4, 4 में 3 मिलाएंगे तो 7, 7 में 3 मिलाएंगे तो 10। ये जो 3 मिलाते हैं ये है अंतर। वैसे ही इसमें भी 6 मिलाने पर आगे का नंबर आया मतलब अंतर 6 है। इसमें 0 मिलाने पर आ रहा है मतलब 0 ये अंतर है। इसमें -0.5 ये अंतर है। मतलब ये जो अंतर अगर क्रमागत पदों में समान है तो उसे अंकगणितीय श्रृंखला कहते हैं।
तो अंकगणितीय श्रृंखला में अनुक्रमणिका मतलब जिस अनुक्रम का क्रमिक पदों के अंतर स्थिर रहता है, दो क्रमिक पदों का, क्रमिक मतलब क्रम से आने वाले दो पदों में अंतर स्थिर है, अचर है, कॉमन है, वही अंतर है, तो उस अनुक्रमणिका को अंकगणितीय श्रृंखला कहते हैं। इसमें अगर समझो ये लास्ट टर्म जो है वो Tn मानेंगे, तो Tn मतलब इसके बाद आने वाला क्या होगा, इसमें और एक मिलाएंगे तो Tn+1। जैसे हम पहला पद, इसमें अंकगणितीय श्रृंखला में जो पहला पद होता है उसको T1, T फॉर टर्म, टर्म मतलब पद, इसको पहले पद को AB बोलते हैं, जो पहला पद है उसको AB बोलते हैं, और T1 दूसरा पद जो है वो उसको बोलते हैं T2, T2 मतलब सेकेंड टर्म, दूसरा पद, तीसरा मतलब T3, T4 ये है T4, चौथा पद है T4, ये है T5। मतलब ऐसा अगर करते जाएंगे तो लास्ट टर्म हमें मिलेगा Tn, और उसके बाद जो आएगा वो होगा, उसमें एक मिलाना पड़ेगा। जैसे हम पहले पद में एक मिलाते हैं तो दूसरा आता है, तो Tn में एक मिलाएंगे तो नेक्स्ट पद होगा Tn+1। तो इसका मतलब Tn+1 मतलब आगे के पद में पहला वाले पद में एक विशिष्ट संख्या मिलाते हैं तो आगे का टर्म आता है। इसका मतलब लास्ट वाले टर्म में से एक निश्चित संख्या घटाएंगे तो D आएगा। जैसे कि 4, अगर ये 4 समझो, 4 में से एक घटाएंगे तो 3 आता है, मतलब ये आगे वाला जो टर्म है T2 में से 4 घटाएंगे तो T1 आएगा। इसका मतलब Tn प्लस इसमें से अगर इसके पहले वाला टर्म जो Tn ये माइनस करेंगे तो D, मतलब ये जो सामान्य अंतर है T अक्षर से दर्शाते वह अंतर सामान्य आता है, कॉमन आता है। Tn+1 में से Tn+ घटाएंगे तो D मतलब डिफरेंस, ये सामान्य अंतर ये स्थिर रहेगा, अचर रहेगा अंकगणितीय श्रृंखला में। तो इसमें प्रश्न संग्रह 3.1 हम चालू करते हैं। पहला सवाल है इसमें, निम्नलिखित अनुक्रमणिकाओं में से कौन सी अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है, जो श्रृंखला अंकगणितीय श्रृंखला हो उसमें सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। डिफरेंस मतलब D ज्ञात करना है, और यह अंकगणितीय श्रृंखला है क्या वो हम देखेंगे। तो पहला जो सवाल है 2, 4, 6, 8, इस अनुक्रम में, ये जो अनुक्रम दिया है इस अनुक्रम में पहला पद जिसको ए भी बोलते हैं वो है T1 मतलब पहला पद इधर है 2, और उसके आगे के अगले क्रमिक पद, क्रमिक मतलब क्रम से आने वाले क्रमिक पद मतलब होगा T2 मतलब दूसरा पद है 4, तीसरा पद है 6 और T4 है 8। तो क्रमिक पदों में अंतर देखना है तो T2 में से हम T1 घटाएंगे, क्योंकि 2 में से 4 नहीं, 4 में से 2 घटाना है, दूसरे पद में से तीसरा पद, तीसरे पद में से दूसरा पद, तो T2 माइनस T1। वैसे ही T3 माइनस T2, थर्ड पद में से सेकंड घटाएंगे और सेकंड में से फर्स्ट। तो अभी T2 मतलब यहाँ पर 4 है, 4 में से T1 मतलब 2 घटाना है, और T3 मतलब यहाँ पर 3 मतलब 6 है तीसरा पद, और T2 मतलब दूसरा पद 4, दोनों को घटाएंगे तो यह अंतर 2 आता है, जो डिस्टेंस समान है। तो इसमें जो अंतर है सामान्य अंतर D बराबर 2। यहाँ सामान्य अंतर अचर मतलब स्थिर है, देयरफॉर 2, 4, 6, 8 यह अंकगणितीय श्रृंखला, उन्होंने बोला है कि है क्या नहीं वो पहचानो और सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सामान्य अंतर है 2। प्रश्न क्रमांक 2 है 2 5/2, 3 7/2,
और डैश डैश। ये जो अनुक्रम है, इस अनुक्रम में पहला पद जिसको ए भी बोलते हैं और T1 भी बोलते हैं वो है 2, और अगले क्रमिक पद ये T1 है तो ये T2 बराबर 5/2, T3 बराबर 3 एंड T4 बराबर 7/2। तो हम अंतर मतलब T2 माइनस T1 बराबर T2 है 5/2, इसमें से T1 घटाना है मतलब 2 घटाना है। हर समान नहीं है तो तिरछा गुना करेंगे। 1 गुना 5 5 माइनस 2 गुना 2 4/2 गुना 1 2, ये आएगा 1/2। ये है अंतर। अभी T2 में से T1 घटाएंगे, वैसे ही T3 में से T2 घटाएंगे। T3 है तीसरा टर्म 3 में से दूसरा टर्म मतलब 5/2, ये घटाना है। तिरछा गुना करेंगे। 3 गुना 2 6 माइनस 5 एकम 5 बटे में 2 एकम 2, तो 6 में से 5 गया 1/2। ये भी अंतर D है। इस प्रकार ये जो सामान्य अंतर है D बराबर 1/2, क्योंकि उन्होंने 1/2 D मतलब सामान्य अंतर पूछा है तो D आया 1/2। तो यह सामान्य अंतर अचर है। देयरफॉर यह अनुक्रम, ये जो अनुक्रम दिया है यह अंकगणितीय श्रृंखला है। आगे का प्रश्न क्रमांक 3 है। -10 -6 -2 2, इसमें इस अनुक्रम का पहला पद जिसको A भी बोलते हैं और T1 भी बोलते हैं, पहला पद है -10। अभी अगले क्रमिक मतलब क्रम से आने वाले क्रमिक पद T2 बराबर दूसरी टर्म -6, T3 बराबर -2, T4 बराबर 2, तो T2 माइनस T1 एंड T3 माइनस T2। T2 मतलब -6, इसमें से घटाना है -10, तो -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +10 बराबर भिन्न चिन्ह है, बड़ा नंबर प्लस है तो 10 में से 6 घटाया 4 बचता है। T3 मतलब -2, इसमें से घटाना है T2 मतलब -6, तो -2 माइनस माइनस +6 भिन्न चिन्ह है, बड़ा नंबर प्लस है, तो ये जो आया ये सामान्य अंतर है। तो D का मान उन्होंने पूछा है, इसीलिए D बराबर 4 ये लिखना है। और यहाँ पर ये जो सामान्य अंतर है यह सामान्य अंतर अचर है, स्थिर है। देयरफॉर यह दिया गया जो अनुक्रम है यह अनुक्रम अंकगणितीय श्रृंखला है। अंकगणितीय श्रृंखला है। आगे का प्रश्न क्रमांक चौथा दिया है 0.3 0.33
0.333 इस अनुक्रम का पहला पद, मतलब A, जिसको T1 भी बोलते हैं, पहला पद है 0.3 एंड अगले क्रमिक पद, क्रमिक मतलब T1 के बाद T2, T3, क्रमिक पद T2 बराबर 0.33, T3 बराबर 0.333 ये दिया है। तो अंतर मतलब T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। तो T2 है 0.33 माइनस T1 है 0.3 और यहाँ पर है तीसरा पद मतलब 0.333 माइनस 0.33। तो हम घटा के देखते हैं साइड में, ये है 0.33 में से पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, फिर बाद में यहाँ पर 0 है और 3 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 0 लिख देंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, 3 में से 3 गया 0 और 3 में से 0 गया 3, तो ये अंतर आया 0.03। और आगे का जो है 0.333 माइनस दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, आगे है 0 और बाद में है 33, तो 3 वैसे ही रहेगा, इसके नीचे 0 लिखा तभी भी चलेगा, 2 0, मतलब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 0 है, ये है अंतर। लेकिन यहाँ पर 1 0 था, यहाँ पर 2 0, मतलब ये जो अंतर है ये स्थिर नहीं है, ये डिफरेंस जो है सेम नहीं है। तो D मतलब सामान्य, यहाँ सामान्य अंतर D यह स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है। देयरफॉर ये जो 0.3, 0.33 और 0.333 यह अनुक्रम अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है, क्योंकि ये सामान्य अंतर समान नहीं है, तो ये अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है। अंतर समान है तो ही वो अंकगणितीय श्रृंखला होता है। पांचवा प्रश्न है 0, -4, -8, -12 ऐसा अनुक्रम दिया है। तो इस अनुक्रम का पहला पद, जिसको A भी बोलते हैं और T1 भी बोलते हैं, वो है 0 और अगले क्रमिक पद मतलब क्रम से T1 के बाद आएगा T2, ये है -4, T3 है -8, T3 के बाद T4 है -12। तो इसमें अंतर अगर निकालना है तो T2 में से T1 घटाएंगे, T3 में से T2 घटाएंगे, T4 में से T3 घटाएंगे, तो हम T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 दो ही निकालते हैं, बाकी का सब अंतर ये 2 आया है, मतलब आगे का भी T4 में से T3 माइनस करेंगे तो वही अंतर आएगा। तो T2 है -4, यहाँ पर है -4, माइनस T1 है 0, तो ये आएगा -4। अभी T3 मतलब तीसरा पद -8, उसमें से घटाएंगे ये -4, तो -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4, भिन्न चिन्ह है, 8 का माइनस है, +4 है, भिन्न चिन्ह है, तो बड़ा नंबर जो है उसका चिन्ह लगेगा, 8 में से 4 गया 4, तो ये आया अंतर -4। उन्होंने हमें सामान्य अंतर भी पूछा है, तो -4 यह सामान्य अंतर आएगा। और यहाँ पर सामान्य अंतर अचर है,
सामान्य, यहाँ सामान्य अंतर अचर है। अचर मतलब स्थिर है। देयरफॉर ये दिया गया अनुक्रम जो है 0, -4, -8, -12, यह अंकगणितीय श्रृंखला है। प्रश्न क्रमांक 6, -1/5, -1/5, -1/5। तो इसमें इस अनुक्रम का पहला पद a बराबर t1 बराबर -1/5 और अगले क्रमिक पद t2 बराबर -1/5, t3 बराबर भी -1/5 है। तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब इसमें 0 मिला रहे हैं। ठीक है, तो हम डिफरेंस मतलब t2 माइनस t1, तो t2 है -1/5, उसमें से माइनस करना है t1 है फिर से -1/5, तो -1/5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बीच में। -1/5 में से +1/5 सेम घटाएंगे तो 0 ही बचेगा। वैसे ही t3 भी कर लेंगे थे, t3 माइनस t2, -1/5 -1/5, तो -1/5 माइनस माइनस प्लस 1/5, सेम नंबर अगर घटाएंगे तो 0 ही उत्तर आएगा। तो ये है अंतर d, और यहाँ पर d बराबर 0, क्योंकि d का मान पूछा है। यहाँ सामान्य अंतर स्थिर है या अचर है? अचर है। देयरफॉर ये जो दिया गया अनुक्रम है यह अंकगणितीय श्रृंखला है। अभी प्रश्न क्रमांक 7वां है 3 प्लस करने में 2, 3 प्लस 2 करने में 2, 3 प्लस 3 करने में 2। इसमें इस अनुक्रम में अनुक्रम का पहला पद पहला पद है a बराबर t1 बराबर ये जो पहला है t3। दूसरा क्रमिक पद या अगले क्रमिक पद t2 है। दूसरा पद है 3 प्लस करने में 2, t3 है 3 प्लस 2 करने में 2, एंड t4 है 3 प्लस 3 करने में 2। तो यहाँ पर अंतर निकालना है तो t2 माइनस t1 और t3 माइनस t2। t2 है 3 प्लस करने में 2, उसमें से घटाना है पहला पद मतलब 3, तो ये +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा करने में 2। ये है अंतर। t3 क्या है? तीसरा पद 3 प्लस 2 करने में 2, उसमें से घटाना है t2 है, ब्रैकेट में डालेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो 3 प्लस करने में 2, तो ये आएगा 3 प्लस 2 करने में 2 -3, और ये अंदर का माइनस हो जाएगा माइनस करने में 2। तो यहाँ पर 3 प्लस है और माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। 2 करने में 2 में से 1 करने में 2 घटाएंगे, 2 आम में से 1 घटाते, आम तो 1 आम बचता है, मतलब 2 करने में 2 में से अगर 1 करने में 2 घटाते हैं तो 1 करने में 2, ये अंतर रहेगा।
तो डी मतलब सामान्य अंतर है करने में 2। यहाँ सामान्य अंतर अचर है, अचर मतलब स्थिर है। देयरफॉर ये जो अनुक्रम है 3, 3 प्लस करने में 2, 3 प्लस 2 करने में 2, 3 प्लस 3 करने में 2, यह अंकगणितीय श्रृंखला है। अंकगणितीय श्रृंखला है। क्रमांक 8वां है 127, 132 और 137। तो इस अनुक्रम का पहला पद, जिसको हम ए भी बोलते हैं, T1 127, अगले क्रमिक पद क्रमिक मतलब क्रम से आने वाले, T1 के बाद है T2, T2 बराबर 132, T3 बराबर 137। तो हम T2 में से T1 घटाएंगे, तो T2 है 132 माइनस 127, ये आता है 5 डिफरेंस। और T3 माइनस T2 मतलब तीसरे पद 137 माइनस 132, ये भी 5 आएगा। तो यहाँ पर ये जो D है यह 5, इसका मान 5 है। सामान्य अंतर अचर है या स्थिर है, ऐसा लिख सकते हैं आप। देयरफॉर ये जो है अनुक्रम 127, यह अंकगणितीय श्रृंखला है। आगे का प्रश्न क्रमांक 2 है, यदि अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद दिया है अभी और सामान्य अंतर d दिया है, तो हमें अंकगणितीय श्रृंखला लिखनी है। मतलब यहाँ पर श्रृंखला दी थी और सामान्य अंतर निकालना था, और अभी सामान्य अंतर और पहला पद दिया है और हमें अंकगणितीय श्रृंखला लिखनी है, मतलब ऐसी श्रृंखला लिखनी है। जैसे हमने अभी देखा सूत्र में, मतलब ये हम T2 में से T1 घटाते हैं तो D आता है, T2 में से T1 घटाते तो D आता है। अगर T2 ये T1 माइनस है, दूसरी साइड भेज देंगे तो प्लस होगा, तो इसका मतलब T1 ये वो साइड गया तो प्लस हो जाएगा। तो T1 में D मिलाएंगे तो T2 आएगा। इस सूत्र का उपयोग हमें यहाँ पर करना है, क्योंकि T1 दिया है, T1 मतलब A होता है, T1 दिया है और डिफरेंस दिया है, तो T2 और आगे के टर्म हमें मिलेंगे। इस प्रकार अगर T3 निकालना है तो जैसे 2 निकालते समय 1 में D मिलाया था, तो 3 निकालते समय 2 में D मिलाना है। T4 अगर निकालना है तो उस T3 में D मिलाना है। इस तरह हमें अंकगणितीय श्रृंखला बनाना है। प्रश्न क्रमांक पहला लिखते हैं। यहाँ पर A बराबर 10 दिया है और D बराबर 5 दिया है। तो A मतलब T1 वो है 10, और इसमें T2 निकालना है। T2 होता है T1 में D मिलाएंगे। T1 है 10, उसमें अंतर 5 मिलाते हैं, तो ये हो जाएगा 10 और 5 15, ये है T2। T1 है 10, T2 है 15। अभी T3 निकालना है। T3 कैसे निकालते हैं? T2 में D मिलाते हैं, T2 में D मिलाते हैं। T2 है 15, 15 में 5 मिलाते हैं तो 20 हो जाएगा, ये है T3। अभी T4 कैसे निकालते हैं? T3 में D मिलाते हैं। T3 है 20, 20 में D मतलब 5,
25, ये आया T4। तो ये अंकगणितीय श्रृंखला लिखनी है हमें। तो अंकगणितीय श्रृंखला का पहला पद मतलब 10, दूसरा पद 15, तीसरा पद 20 और ये है 25। ऐसे ये अंकगणितीय श्रृंखला है, अंकगणितीय श्रृंखला इस तरह आएगी। प्रश्न क्रमांक दूसरे में a दिया है -3 और d दिया है 0। सेम a मतलब T1 पहली टर्म, ये है -3। अभी T2 निकालना है। T2 कैसे आता है? T1 में पहले पद में डिफरेंस मतलब d मिलाना है। तो T1 है -3 और डिफरेंस है 0, मतलब ये आएगा -3। ये T2 आएगा। T2 भी क्या आएगा? -3, क्योंकि -3 में डिफरेंस 0 मिलाना है। -3 में 0 मिलाएंगे तो -3 आएगा। ये है T2। T3 मतलब T2 प्लस D। T2 है -3 प्लस डिफरेंस है 0, मतलब ये भी -3 आएगा। T3 T4 मतलब T3 प्लस D। T3 है -3 और डिफरेंस है 0, मतलब ये भी आएगा -3। तो ये जो अंकगणितीय श्रृंखला है वो बन जाएगी, पहला T1 है -3, T2 है -3, T3 है -3, T4 है -3, इस तरह। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, a बराबर दिया है -7, a मतलब T1, ये भी आएगा -7 और डिफरेंस दिया है 1/2। तो T1 ये -7 है, T1 यह -7 है और डिफरेंस हाफ मतलब क्या? T2 अगर निकालना है तो T1 में D मिलाना है। T1 है -7 और डिफरेंस 1/2 मिलाना है। तो हर समान नहीं तो तिरछा गुना करेंगे। -7 गुना 2 मतलब -14 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 गुना 1 2, -13 घटाएंगे, माइनस चिन्ह है बड़ा नंबर का, तो -13/2। इसको अगर भाग देंगे तो -6.5 आया। ये आया T2। ये आया T2। अभी T3 मतलब T2 प्लस D। T2 है -6.5 प्लस D मतलब 1/2। फिर से अगर इसको -13/2 ही लिखेंगे तो हर सेम हो जाएगा। यहाँ पर -13/2 लेते हैं तो -13/2 प्लस हाफ, तो आधार समान है 2 और -13 प्लस 1 ये आ जाएगा। भिन्न चिन्ह है तो घटाएंगे, बड़ा नंबर माइनस है तो -12/2 तो आएगा -6। 2 से भाग देंगे तो -6, यह आएगा T3। T4 आएगा, T3 में D मिलाएंगे, T3 है -6 प्लस D मतलब 1/2, तिरछा गुना करेंगे हर समान नहीं तो -6 गुना 2 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय हर का भी तो -11, क्योंकि माइनस संख्या है बड़ी है और घटाएंगे भिन्न चिन्ह इसीलिए, तो यह आएगा -5.5, यह आएगा T4। तो अंकगणितीय श्रृंखला बन जाएगी, पहला पद मतलब T1 तो -7, दूसरा पद है -6.5 और तीसरा पद है -6, चौथा पद है -5.5। इस तरह ये अंकगणितीय श्रृंखला होगी।
आप ऐसा लिख लो आगे, अंकगणितीय श्रृंखला, अंकगणितीय श्रृंखला, आप ऐसा लिख लो। तो -7 पहला पद, दूसरा पद -6.5, तीसरा पद -6 और चौथा पद है -5.5। इस तरह ये अंकगणितीय श्रृंखला होगी। प्रश्न क्रमांक चौथा है a बराबर -1.25, d बराबर 3। तो यहाँ पर t1 मतलब -1.25 और t2 आएगा, t1 में डिफरेंस मिलाएंगे तो -1.25 ये t1 है, प्लस 3 ये मिलाएंगे। तो अगर 3 में ये 1.25, 3 ये प्लस है और 1.25 ये माइनस है। तो ध्यान देना है, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। बाद में 3 के बाद कुछ नहीं है, इसीलिए 2 0 लेंगे। और -125 ये भिन्न चिन्ह होने के कारण घटाएंगे, बड़ा नंबर प्लस है तो 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा। यहाँ पर 9 लेंगे, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा। और यहाँ पर 2 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1, तो ये प्लस आएगा। तो प्लस 1.75 ये आएगा, 1.75 ये है t2, t1 है -1.25। अभी t3 निकाले हैं। t3 निकालते समय t2 में डिफरेंस मिलाएंगे। t2 है 1.75 प्लस d है 3, तो 3 ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो 3 और 1 4, 4.75 ये आएगा t3। अभी t4 मतलब t3 में d मिलाएंगे। t3 है 4.75 प्लस d मतलब 3, तो 4 और 3 7, 7.75 ये आएगा t4। तो अंकगणितीय श्रृंखला, अंकगणितीय श्रृंखला बन जाएगी। पहला है t1, t1 है -1.25। दूसरा है t2, t2 है 1.75, t3 है 4.75, t4 है 7.75। इस तरह ये अंकगणितीय श्रृंखला होगी। प्रश्न क्रमांक 5वां है, a बराबर 6 दिया है और d मतलब -3 दिया है इधर। तो a मतलब t1 होता है वो है 6, t2 मतलब t1 में d मिलाएंगे। t1 है 6 और इसमें मिलाएंगे -3, तो ये प्लस माइनस मतलब माइनस हो जाएगा। -3 मतलब 6 में से 3 घटाएंगे तो ये आएगा 3, ये आएगा t2। अभी t3 में कैसे निकालेंगे? t2 में d मिलाएंगे। t2 है 3 प्लस d है -3, 3 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 गया 0, ये आएगा t3 0। t4 है, t3 में d मिलाएंगे। t3 है 0 और d -3, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 0 - 3 मतलब -3, प्लस माइनस भिन्न चिन्ह है ना, माइनस हो जाएगा। तो -3 में 0 मिलाएंगे तो -3 आएगा, ये आएगा t4। तो अंकगणितीय श्रृंखला, अंकगणितीय श्रृंखला ऐसी होगी। पहला पद जो है t1 वो है 6, पहला पद a मतलब ही t1 होता है 6, t2 है 3, t3 है 0, t4 है -3। इस तरह ये अंकगणितीय श्रृंखला होगी। प्रश्न क्रमांक 6 है a बराबर -19 एंड d बराबर -4।
अभी a मतलब T1 फर्स्ट टर्म -19, T2 मतलब T1 में d मिलाएंगे, T1 है -19, इसमें मिलाना है -4, तो -19 प्लस माइनस माइनस -4 तो -23, ये आया T2। T3 T2 प्लस d, T2 है -23, इसमें d मतलब -4 मिलाना है, तो -23 प्लस माइनस -4 -27 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ेंगे समान चिन्ह है, ये आएगा T3। अभी T4 मतलब T3 में d मिलाएंगे, T3 है -27, इसमें d मतलब -4 मिलाना है, तो -27 प्लस माइनस 4 घटाएंगे 4, दोनों समान है तो जोड़ेंगे -31, ये आएगा T4। तो अंकगणितीय श्रृंखला बन जाएगी, अंकगणितीय श्रृंखला बराबर पहला पद T1 वो है -19, T2 -23, T3 -27, T4 -31, इस तरह ये प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित प्रत्येक अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद मतलब T1 और सामान्य अंतर ज्ञात करना है। सामान्य अंतर d होता है, हमने जैसे पहले प्रश्न में निकाला था सामान्य अंतर T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, इस प्रकार करना है। तो हम पहला सवाल लिखते हैं, प्रश्न क्रमांक पहला है 5, 1, -3, -7। इस अनुक्रम में पहला पद जो है, इस अनुक्रम का प्रथम पद, उन्होंने प्रथम पद पूछा है और सामान्य अंतर पूछा है। प्रथम पद मतलब T1 वो है 5, T1 5 है, पहला पद मतलब T1 जिसको A भी बोलते हैं, और ये T2 ये अनुक्रम क्रमिक आने वाले क्रमिक आने वाले पद मतलब T2 है 1, T3 है -3 एंड T4 है -7, T1 है 5, T2 है 1, T3 है -3 और T4 है -7। तो डिफरेंस हम T2 में से T1 घटाते हैं और T3 में से T2 घटाते हैं, T4 में से T3 घटाते हैं। तो T2 क्या है 1 में से T1 मतलब 5 घटाना, ये आएगा -4, T3 मतलब -3 में से T2 मतलब ये दूसरा टर्म ये घटाना है 1, तो ये आएगा -3 -4 समान चिन्ह है, इसीलिए जोड़ेंगे 3 और 1 -4। T4 है -7 और उसमें से T3 मतलब -3 घटाना है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, -7 माइनस प्लस 3, तो ये भिन्न चिन्ह है, बड़ा नंबर माइनस है, 7 में से 3 गया -4, ये आएगा डिफरेंस या सामान्य अंतर। तो हमें प्रथम पद बोला था, तो प्रथम पद बराबर 5 और सामान्य अंतर d बराबर -4। प्रश्न क्रमांक दूसरा 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 इस अनुक्रम का प्रथम पद
प्रथम पद बराबर T1 बराबर 0.6। प्रथम पद भी पूछा है उन्होंने। और सामान्य अंतर तो T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। तो T2 है यहाँ पर T2 0.9, T3 1.2, T4 1.5, T2 है 0.9, इसमें से घटाएंगे 0.6 तो यह आएगा 0.3 डिफरेंस। T3 है 1.2, इसमें से घटाएंगे 0.9, ये साइड करके देखते 1.2 माइनस 0.9, तो यहाँ पे 12 में से 9 गया मतलब 0.3 बचता है। तो 0.3 बराबर D। और T4 है 1.5 माइनस 1.2, ये भी आएगा 0.3। तो ये जो अंतर है सामान्य अंतर D बराबर 0.3 और प्रथम पद हमने लिखा है 0.6। आगे है प्रश्न क्रमांक 3, 127, 135, 143, 151। तो इसमें इस अनुक्रम का प्रथम पद T1 बराबर 127। अभी अंतर निकालना है और इसमें T2 मतलब क्रमिक आने वाला पद है 135, T3 बराबर 143, T4 बराबर 151। तो हम T2 में से T1 घटाएंगे और T3 में से T2 घटाएंगे तो एंड T4 में से T3 घटाएंगे। T2 मतलब 135 में से 127 घटाएंगे, आगे 143 में से 135 घटाएंगे, 151 में से 143 घटाएंगे तो ये आएगा 8, ये भी आएगा 8 और ये भी आएगा 8। तो ये आएगा D मतलब सामान्य अंतर। तो सामान्य अंतर D बराबर 8 और प्रथम पद 127। प्रश्न क्रमांक 4 है 1/4, 3/4, 5/4, 7/4। इस अनुक्रम का प्रथम पद T1 बराबर 1/4, T2 बराबर 3/4, T3 बराबर 5/4, T4 बराबर 7/4। तो डिफरेंस T2 माइनस T1, T2 है 3/4, इसमें से 1/4 घटाएंगे। आधार समान है, 3 में से 1 गया तो 2 बचता है, भाग देंगे तो 1/2। T3 में से T2 घटाते तो T3 है 5/4, इसमें से 3/4 घटाएंगे। हर समान है, एक ही बार लिखेंगे, 5 में से 3 गया 2 बचता है, इसको भी भाग देंगे 2 से तो ये आएगा 1/2। आगे है T4 माइनस T3, ये करेंगे तो 7/4 माइनस 5/4। तो आधार समान है, 7 में से 5 गया तो 2 बचता है, 2/4 भाग देंगे 2 से तो 1/2 ये आएगा डिफरेंस। तो उन्होंने सामान्य अंतर और प्रथम पद बोला है। तो सामान्य अंतर मतलब D
यह आया 1/2। और प्रथम पद भी बोला है, तो प्रथम पद 1/4 है। प्रथम पद बराबर T1 बराबर 1/4। इस तरह हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया।